मेरी टांगे तोड़ी है, उस दिन से मैं अपने घर नहीं रहती शाम को, कि मैं इससे बहुत ज्यादा डरती हूँ कि मुझे मार देगा, काट देगा। मैं आपको ये बता दूं कि हम इस बात की कोई अभी तक पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ये मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, तो हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि ये बातें सही है या क्या है। नहीं सर, ये जो बोलते हैं कि भाई इसने बाप मारा है और दादी मारी है, जो भी है ये प्रूफ करके देंगे अब मुझे। ये मांग करना चाहिए मुझे, तो ऐसा है मेरे दिल में ना, इसके खर्च में मेरे दिल में ऐसा है ये रेस्ट हो जाओ। हॉस्पिटल में पड़ा है, मुझे रोटी खाने की भी कोई आस नहीं है, क्या करूं। मेरे वो ही रोटी थी मेरे बेटे की, मेरे बेटे की, छोटे वाले बेटे की, और मेरी वो ही रोटी थी, वो कमाता था तो मैं भी खाती थी। जब उन्होंने उसको अटैक ही कर दिया, लेकिन हम लोगों ने आज क्यों नहीं कंप्लेंट की? इसका कारण ये है कि पुलिस कहती है कि आपको क्या प्रूफ है, इसने धमकी दी ना, हाथ तो नहीं उठाया अपने। और साथ में वो बोला कि जितने जो भी गवाही देगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं जी हाँ, सब लोग डरे हुए हैं, सब वो आपस में कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन सबको पता है कि ये लोग ऐसा करते हैं। कई गल्ला होती है, इनका झगड़ा है, मेरे को बोल देते किचो खुद जाम लगा देते हैं। 10 बजे में पता चलो अपना गाँव उपड़े सर, मैंने पानी रखा, मैं डोर अपने घर में चला। नमस्कार, स्वागत है आपका राज न्यूज एसपी टीवी में। आज हम आए हैं पिपली पंचायत में, जी हाँ, जोगिंद्रनगर उपमंडल की पिपली पंचायत में हम खड़े हैं, और गांव भी जो है ये पिपली है। यहाँ पर जो है एक कुछ विवाद पर जो है एक लड़ाई का मामला सामने आया है, मैं आपको बताऊं, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस पिपली गांव के लोग आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे कोई भी हैं, लेकिन दहशत इतनी है कि वो लोग जो है आज यहाँ पर मजबूर है एक आदमी के खिलाफ, एक या दो आदमी के खिलाफ जो है शिकायत करने के लिए। और मैं कहूँगा इस जो ये लड़ाई हुई है इसकी शिकायत भी हो चुकी है, और एफआईआर जो है क्रॉस एफआईआर वो थाने में है। तो आज भी हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं बस्सी थाने से जो है, बस्सी चौकी से पुलिस आई है, और ये यहाँ पर एविडेंस जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है कुछ विवाद के कारण लड़ाई हो गई थी, जिसमें सुना कि जो गवाही देने वाला था उसके ऊपर जो है हथियारों से हमला हुआ है। और यहाँ पर हम आपको बातें करवाएंगे, उनसे भी हम पूछताछ करेंगे कि आखिर मामला पूरा है क्या। और हमारे जो क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं काफ़ी कम होती हैं, लेकिन अगर होती हैं तो आप देख सकते हैं गांव के लोग किस दहशत से गुजरते हैं। तो सब लोग जो है यहाँ पर, महिलाएं हो चाहे वो बुजुर्ग हो, यहाँ पर सहमे हुए हैं। और आप हमारे पीछे देख ही सकते हैं पुलिस बैठी है एविडेंस के लिए। तो सबसे पहले और मैं आपको ये बता दूं कि हम इस बात की कोई अभी तक पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ये मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, तो हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि ये बातें सही है या क्या है। हम यहाँ पर आपको गांव वालों के साथ ही बात करवाते हैं, जो यहाँ पर से हम आपकी बात कराएंगे। लेकिन आप भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि क्या हमारे गांव में इस शांति प्रिय माहौल में, हिमाचल में अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो क्या माहौल आगे हो सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं गाँव वालों के साथ। मैं कैप्टन देवीचरण चंदेल, पिपली में रहते हैं। यहाँ पर 5 तारीख को एक साथ के गांव का होशियार सिंह है, वो आया मेरे घर में, झगड़ा किया, गाली गलौज किया, उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, और साथ में गोली मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, ऐसे करके काफ़ी वर्डिंग किया। बाद में ये जब चला गया वापस, तो ये लड़का मेरे पास आया, मैं इसके पास आया था, जो राम सिंह उर्फ ज्वाला बोलते हैं इसको, गाँव में ज्वाला ही ज़्यादा जानते हैं। इससे मैंने बात की कि भैया ऐसा किया, बोला मैंने सुना है, इसने कहा कि और मैं इसकी गवाही दूंगा। इसने कि बोल दिया कि मैं इसकी गवाही दूंगा। और जब उसको पता चला कि ऐसा गवाही दे रहा है, तो शाम को 10 साढ़े 10 बजे दोनों यहाँ देखे गए। इनको पहले आम के पेड़ के पास बैठे रहे ऊपर। दो कौन कौन लोग थे सर? एक होशियार सिंह और दूसरा नैब, यानी नंदलाल उर्फ नैब ही बोलते हैं गाँव में, ज़्यादातर नैब से जानते हैं उसको। इन दोनों ने पता नहीं क्या असला मशवरा किया, और रात को 10 साढ़े 10 बजे इन्होंने इसकी पिटाई की, क्या क्या किया, पूरा कुल्हाड़ी से काटा। बोला सुबह 5 बजे इनकी मदर ने हमें फ़ोन किया है, कहीं बेटी के घर गई थी। इसने बोला कि ऐसे ऐसे मेरे उसको ज्वाला को मछिंद्रू बोलते हैं उसको होशियार सिंह को, मछिंद्रू ने और नैब ने इसको मारा है बहुत बुरी तरह से, और वो हिल भी नहीं सकता, टांग तोड़ दी है। वो पानी मांग रहा है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं है।
तब अच्छा, फिर माता जी कहीं बाहर थी? माता जी बाहर थी, अपनी बेटी के घर में थी। तब फिर मेरी मिसिज आई, इसने मैंने भेजा इसको, मैं बोला अभी अकेले थे तो साथ में 2-3 औरतें आई इकट्ठा आके, फिर इन्होंने उसको पानी पिलाया। तो ये कहानी। अच्छा, और ये मछिंद्रू जो हैं उनके साथ दूसरे कौन थे? नैब सिंह, नायब सिंह कौन ये है? उसका बड़ा भाई है, जिसको मारा गया है, जिसकी उसका पिटाई बड़ा की गई है, भाई, उसका हाँ, बड़ा भाई। इसका राम सिंह है, राम सिंह का बड़ा भाई नैब सिंह, नैब मतलब नंदलाल। और साथ में वो बोला कि जितने जो भी गवाही देगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जी। हाँ, सब लोग डरे हुए हैं, सब वो आपस में कोई बोलना नहीं चाहता, लेकिन सबको पता है कि ये लोग ऐसा करते हैं। मैं देवानंद लोअर पिपली का वासी हूँ, और जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई वो आप जिसका वीडियो उन्होंने जंदेल साहब ने जो भेजा आपको मीडिया में भेजा हुआ है, वो मेरा भतीजा है रिश्तेदारी में। लेकिन जब इन्होंने मैंने वीडियो जब इनके जंदेल साहब के घर आया तो मैंने देखा, मौका देखा मैंने जहाँ जिस बात के लिए झगड़ा हुआ था, तो जंदेल साहब ने मेरे को बताया भैया इन्होंने पुलिस के पास केस किया हुआ था। पुलिस के पास केस किया था, तो चलो हमने इनको समझाया भाई चलो कोई बात नहीं, छोटी मोटी झगड़े होते रहते हैं गांव में। तो हमने इनका उसी दिन सेम डे हमने कंप्रोमाइज़ करा दिया, लेकिन कंप्रोमाइज़ होने से पहले ऐसा है कि जो हमारे जो राम सिंह है उसने जंदेल साहब को बोला था भैया अगर आपका कोई गांव वाला, क्योंकि जिन्होंने झगड़ा किया तो उनका कुछ गांव में बोलते दहशत है उसकी लड़के को, जो अपने सर्विस का वो कहे या पैसे का कहे या पॉलिटिकली कोई भी है उसका कारण है, उसके बाद उसका दबदबा है, तो हमारे कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है यहाँ पे उसके खिलाफ। तो राम सिंह ज्वाला ने इसने हिम्मत की मैं भाई जंदेल साहब होगा आपकी गवाही दूंगा जी। पर लेकिन इन्होंने हम सब लोगों ने समझाने के बाद जब वहाँ कंप्रोमाइज हो गया थाने में, उसके बाद इन्होंने प्लानिंग की, इन्होंने प्लानिंग की हुई कि हम वही प्लानिंग करके रात को उसको अटैक कर दिया। जो गवाह था जंदेल साहब का उसी को रात को अटैक करके उसको हमारे तबरू बोलते तबरू से उसको जगह से काटा हुआ है, जिसका वीडियो की हमने सोशल मीडिया में डाला हुआ है। ठीक है, और उसने खुद भी हमने फ़ोन करके पूछा, जब हमारे को लगा तो उसने बोला ऐसे 2 आदमियों ने नंदलाल और दैब और होशियार सिंह मछिंद्रू, इन्होंने मेरे को अटैक किया, इन्होंने मेरे को मारा, इन्होंने मेरे को ये किया है। हाँ, आंखों से हमने कुछ नहीं देखा, लेकिन अब जो मरीज है बेचारा जिसको काटा है उसने हमारे को फ़ोन पे जानकारी दी भाई ये प्रॉब्लम हो गई मेरे को, और मेरी तो हालत इतनी ख़राब है कि भाई मैं जुगनर हॉस्पिटल, जब जुगनर वालों ने उसको हालत ज़्यादा खराब देखे उसको हॉस्पिटल को भेज दिया और आजकल वहाँ पे एडमिट है। अच्छा, मछिंद्रू का क्या नाम बताया? मछिंद्रू उर्फ होशियार सिंह। होशियार सिंह दोनों का केस है। अच्छा। इसका ये जो नंदलाल है उप नायब जो है, ये इसके कम से कम 8-10 केस तो आप हमारे पुलिस थाने में पा रहे हैं जी। और बाकी बंदे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि पुलिस वाले की सौदावली ये है कि जब तक वो आपके ऊपर कोई जख्म नहीं डालेगा आपको, तब तक हम एफ आई आर दर्ज नहीं करेंगे। हम कल भी गए, अच्छा। तो कल भी पुलिस वालों ने हमारे को ये किया, जब तक आपको अटैक नहीं होता, आपको बॉडी पर कोई निशान नहीं आता, तब तक वो FIR दोनों तरफ से हुई है ना? नहीं। अभी वो तो समझौता हो गया था पहले। हाँ हाँ। जो चंदेल साहब ने झगड़ा था उसका समझौता हो चुका था। उसके बाद जो जब उन्होंने रात को उसको राम सिंह को अटैक किया, उसके बाद हम दोबारा पार गए तो हमारे को ये कहा गया कि भाई आपने आज दिन को क्यों नहीं इस दिन की कंप्लेंट की। पुलिस तो आज आई हुई है आपके पीछे, कार्रवाई कर रही है। आई हुई है राम सिंह के वो मुजरिम वाले इस केस के बारे में, जब उन्होंने उसको अटैक ही कर दिया। लेकिन हम लोगों ने आज क्यों नहीं कंप्लेंट की, इसका कारण ये है कि पुलिस कहती है कि हमारे आपको क्या प्रूफ है, इसने धमकी दी ना, हाथ तो नहीं उठाया। अपने लोग कल ये बात की भाई अगर जब गोली मार देगा बता तभी आपने हमारी अटैक करता था अपने घर वालों को, हमारे ऊपर नहीं करता था अटैक है। दोनों ये जो नंदलाल है, दूसरी बार मेरी बेटी विकलांग है, उसको भी एक बार उसने वो बर्छा लेके काटने के लिए गया, और एक बार हमारे गाँव के प्रधान और उप प्रधान वगैरह और मेंबर वगैरह हम किसी घर में बैठे तो वहाँ रात को अटैक करने आ गया वो बच्चे लेके। ये शुरू से लेके इसकी जो है आपराधिक प्रवृत्ति का बंदा है, और हमें आज जो बयान दे रहा हूँ हो सकता है कल को रात को मेरे को भी अटैक हो सकता है। हमें अपनी इसका ये नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसके आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसको कानूनी कानून पुलिस और प्रशासन से खास मांग। प्रशासन से और पुलिस से गुजारिश करते हैं कि इसको सख्त कार्रवाई हो जाए, ताकि और बंदों को सबको दोबारा ऐसे कोई बंदा ये ऐसी हरकत ना। किस 24 घंटे रह कर कोसी थोड़ी गल गलानी थोड़ी हुई जाए अपने डोए खूने में हुई जाए थोड़ी गल तती तो बोला बस माता घोड़ू लेना कर सीधा मगर जो जा मारा जो। ऐसे बोलो ना। हाँ, मगरू यहाँ सीधा मारा जो है। अच्छा, आपको हुआ कभी? हाँ मां कने हुआ जी। हम तो हुन इतने बड़े लड़के हुई है, इतने पोते हुई है, डेढ़ जवान में जो तो पता है ना पहले गए। अपने माँ मारी थी, बुढ़ा मारी था, दादी मारी थी, सब इन्हें
हाँ लेडे मोह लेड आड़ा पीछे के लेकिन अच्छा यो नहीं बनी करने रहंदे जी ग्रोवा में भी कोसी डोन जांदे नाम देना बनी करने रहंदे अच्छा सारे ग्रोवा में जे हुए हैं अच्छा आप कुछ बोलना चाहिए? हाँ ये एक बार मुझे भी पड़ा था यहाँ सबरू लेके। अच्छा कौन, थोड़ा नाम भी ये बता देना। नंदलाल। अच्छा यहाँ खड़ा था, यहाँ घोड़े पर जो है अच्छा वो नीचे में अपने आंगन में था, तो बोलता है जरा तो माँ का दूध पिया तो ऊपर आ जा, ऐसी तो पुठी सीधी बातें करता है। फिर कराएण जी लोग कर घर बिगाड़ने कोच की खर लग रहा तीन घर नो टूल करिया देने कर सब कुछ कराए लोग कर घर बिगाड़ा पीछे जी थी थाली आसरे टोल बांधने मेरे सास बकी था बोले मैं हूं सीधी कर देनी बोले तू हर दम किसी को भी सोठा चकता कि तबरू लेता है कि तो पीछे से पत्थर मारता है। उनके घर जी नीचे है और इसको बोलते हैं तो ये पत्थर मारता है ऊपर से, ये नीचे हमारे घर पत्थर मारते हैं। बस समझाने आते हैं तो ये बहुत भाई हमारे घर का झगड़ा मत आना हमारे। इनका काम ऐसा ही है पहले से। अच्छा एक हर आदमी को थोड़ी सी बात हुई किसी का कोहड़ा साथी हुआ है उसका मछिंद्रू अच्छा वो शहर से कटा देते दोनों, इन दोनों ने तो मारा इसको। अच्छा हमारे घर तो बड़े पीछे है पर अच्छा पता लगा वो शाम को दूसरे दिन शाम को अच्छा ऐसा ऐसा। चलो ठीक है। मैं नर्मदा देवी बोल रही हूँ पिपली जा से। मेरा लड़का नंदलाल और राम सिंह और बेटी प्रमिला देवी, मैं 3 बच्चों की माँ है। अच्छा और मेरे 2 बच्चे मेरे लायक है, तीसरा बच्चा मुझे बार बार मारता है। अच्छा कौन सा बच्चा आपको बार बार मारता है? मेरा नंदलाल मुझे बार बार मारता है, मेरे बाजू तोड़ा है, मेरे ये यहाँ से तोड़ा है और सारे यहाँ से तोड़ा है और कौन मुझे से बेटे ने तोड़ा आपका ये? नंदलाल ने। अच्छा नंदलाल ने। बड़ा है छोटा है? छोटा, ये बड़ा है, बड़ा नंदलाल, बड़ा नंदलाल। और ये मुझे बार बार मारता है और मैं घर रहने के काबिल भी नहीं है। मैं लोगों के घर में रहती हूँ, मैं इससे बहुत डरती हूँ। उस दिन से इसने मेरे बेटे की टांगे तोड़ी है, उस दिन से मैं अपने घर नहीं रहती शाम को, कि मैं इससे बहुत ज्यादा डरती हूँ कि मुझे मार देगा, काट देगा। कोई छोटे बेटे की मतलब बड़े बेटे की बात है। हाँ नहीं, किसकी टांगे तोड़ी है? छोटे बेटे की टांगे तोड़ी। क्यों तोड़ी है, क्या हुआ था? मैं घर में नहीं थी, क्या पूछा किस वजह से हमला किया ये मेरे को नहीं पता। पूरा ऐसा है कि इसमें ऐसी बात है कि कुछ गुआई में खड़ा था वो, उस गुआई के लिए टांगे तोड़ी है इसकी। तो आपका जो इतने बड़े बड़े घाव आपके शरीर में है, ये तो आपको जब ये मारता था या कुछ भी किया तो आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं पहले की थी? अच्छा की थी, केस चला था। अच्छा हाँ की थी, अभी तक केस चला है। अच्छा की थी मैंने। जी जी। और 5 मेरे पास खचरे हैं, मेरे पास कोई भी साधन नहीं है। मैं लंगड़ी हाथ की, पैसा मैं कमा नहीं सकती, मैं खचरा कुछ खवा नहीं सकती। वो कमाता था, खवाता था। आज पूरा दिन की मेरी खचरा भूखी है, पूरा दिन की भूखी है, क्या खिलाऊं मैं इनको? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब मुझे खचरा किसी को ऐसे ही देना पड़ेगी, क्या करूं? मेरे वो ही रोटी थी मेरे बेटे की, मेरे बेटे की, छोटे वाले बेटे की, और मेरी वो ही रोटी थी। वो कमाता था तो मैं भी खाती थी। अब मुझे कोई रोटी का टुकड़ी का कोई आस नहीं। मेरे पति देव को मरे हुए 18 साल हो गया। मेरे नंदलाल बेटे ने मेरे को एक टाइम की रोटी भी नहीं खिलवाई। मुझे राम सिंह ये पालता था और आज राम सिंह लंगड़ा करके हॉस्पिटल में पड़ा है। मुझे रोटी खाने की भी कोई आस नहीं है। अच्छा सरकार आगे ने क्या चाहे तुझसे, प्रशासन आगे क्या, पुलिस वाले ने क्या मांग करना चाहे? मैं ऐसी मांग करना चाहिए भाई, जब तक ये मांग करना चाहिए। मुझे तो ऐसा है मेरे दिल में ना, इसके खर्च में मेरे दिल में ऐसा है कि ये रेस्ट हो जाओ बस। मैं इससे बहुत दुखी। चल ठीक है। मैं रोटी चाहे भिक्षा मांग के खा लेंगी, पर मुझे रेस्ट होना चाहिए।
अपने को बताया इसने बाप ने अपने बाप कुल्हाड़ी से मारा, यहाँ से फाड़ दिया इसने अपने बाप को। इसने नंदलाल ने अपने बाप को कुल्हाड़ी से फाड़ दिया था। 6 महीने मैंने अपने घर में पढ़ा उसको, तो इसलिए कि अपने पड़ोसी होने के नाते इसको 6 महीने से मैंने छुपा के रखा उसको मेरे घर में, इसके बाप को। इसने अपने बाप को कुल्हाड़ी से यहाँ से फाड़ दिया हुआ था फिर से। 6 महीने तक मेरे घर वाले ने उसको पढ़ा कि क्यों हमारी साल होती है कि जरा बुजुर्ग आदमी जाओ हमारे गाँव का, जो मम्मी के गाँव गया हमारे इसलिए लोग ले आए कि बस गाँव में बदनामी हो, इसलिए हमने उसको चुपचाप 6 महीने छुपा के रखा अपने घर में उसको। मैं और मिला मेरे को उसकी मम्मी का फोन आया, नाम है राम सिंह, तो उन्होंने बताया कि उसको डर हो रही है बहुत और वो पानी मांग रहा है, कोई पानी देने वाला नहीं है। अच्छा। तो मैं फिर इनको फोन किया नीचे को, अच्छा कि भैया ऐसे मारपीट हुई है, और बोला ठीक है मैं चलती हूँ। तो हम दोनों आए साथ में, तो हमने देखा इधर की उसको पड़ा था अंदर, दरवाजा खोला तो अंदर पड़ा था वो बिस्तर में। अच्छा। तो बहुत मतलब कांप रहा था, और उसने फिर मैंने पूछा उसको, फिर मैं पूछा कि क्या हुआ, बोला मेरे को ऐसे ऐसे होशियार और नंदलाल इन दोनों ने मारा, बोला मेरे को इधर मारा और ले गए, बोला बाहर और साइड में भी मारा बोला जाके। अच्छा। मैं बोला क्यों मारा, बोला इन्होंने बोला कि भाई तू गुआई क्यों दे रहा है, गुआई नहीं देनी है तेरे को, गुआई मत देना। तो किस हालात में पड़ा मिला आपको? वो बहुत बुरी जख्म में, पूरा ब्लड, पूरा उसके दोनों हाथ भी, टांगों में ब्लड, और इधर मुंह से नाक से भी ऐसे ब्लड आ रहा था उस टाइम। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया फिर? उसके बाद मैंने पहले तो इधर वीडियो लिया, नीचे जहाँ ब्लड पड़ा था, फिर अंदर उसके टांगों का बाजू का मेरे पास है वो वीडियो, उस टाइम लिया था मैं। और बाद में फिर मैं ये भी आए थे दोनों में ये भी, मैं फिर इनको पूछा, मैं बोला क्या हुआ, क्यों मारा, बोला ये जब हम रास्ते से जा रहे थे तो बोला इसने हमें बाहर कर दिया, और ये हमारे को छोड़ नहीं रहा था, तो मेरी बीवी ने आके डंडे से मारा उसको। फिर जब मैं देखा था तो ब्लड जो पूरा पानी से मतलब धोने की कोशिश की थी इन्होंने। तो मैंने अभी पूछा, मैं बोला किसने धोया ब्लड, वो बोला मेरा ब्लड है, वो नंदलाल बोला मेरा ब्लड है। मैं बोला फिर ये धोया किसने, उसकी औरत को बोला कि धोया किसने, बोला इसने ही धोया होगा। लेकिन वो तो बड़ी बुरी जख्म में पड़ा था, अंदर कांप रहा था ऐसे। अच्छा। फिर मैंने इसको ऐसे पूछा, मैं बोला था फोन क्यों किया, किसी को फोन करना था रात को 10 बजे का, तो 5 बजे की सुबह, तो इसने बोला मेरे पास फोन ही नहीं था। अच्छा। जब मैं सुबह के टाइम में पहुंचा फोन के पास, तब मैंने फोन किया, बस ऐसे हुआ। मैं फिर वीडियो वगैरह बनाई, फोटो ली इसकी। अच्छा। और फिर मैं चली गई, उसके बाद फिर सब लोग आए इधर। फिर उनको हॉस्पिटल कौन ले गया उसको? हॉस्पिटल गाड़ी करके, कौन था, हाँ मैं भी किया था, फिर उन्होंने किसी दूसरे को किया था, तो उनकी गाड़ी आ गई थी पहले। अच्छा। तो उन्होंने चेयर में उठा के ले गए थे। अच्छा। तो बांध मतलब बात कर रहा था उस पर सही सलामत ठीक था? हाँ तो कर रहा था ऐसे, मतलब ज़्यादा नहीं, पर ठीक कर रहा था बात तो। अच्छा। हम जी फोन किया मेरे बहू को, नाम क्या है आपका? नाम का डोलमा। अच्छा। फोन किया था। अच्छा। तो वो पानी मांग रहा, मैं बोला किसने किया था फोन? किसने किया, मेरे बहू को। अच्छा। मेरे बहू ने मेरे को बताया है। अच्छा। सुबह 6 बजे की गल की, 6:30 बजे की। अच्छा। फिर मैं आई, मैं पानी का लोटा रखा, उसने बताया नहीं मेरे को कुछ भी। मैं नहीं पूछा, भाई थोड़ा नहर गड़ा था ना, भाई कितने पूछना, पानी लोटा रखा, मैंने चल गई। अच्छा। बस इतना टाइम अंधेरा था ना। मेरे को बकर लिया रे, कई गल्ला होती है, इनका झगड़ा होया, मेरे को बोल देते किचो, बोले जाम लगा देते हैं। 10 बजे में पता चलो तो अपना गाँव उपड़े सर, मैंने पानी रखा, मैं डोर अपने घर में चला। अंधेरा था ना, एक तो मैं आती नहीं, पर चलो जो ऐसी गल हो, मेरे क्या पता क्या हो गया, पानी का घुट्टा देना, क्या पता बैगो मर ही जाओ, दिल का मैं पे पानी घुट्टा देता था। उसके बाद आपने बताया यहाँ पे किसी को? किसी को नहीं बताया उन्होंने। फिर मैंने जब फोन किया उसको, इनकी बहू को, मैं बोला ऐसे ऐसे हुआ है, उनको पता है, बोला नहीं हमारे को नहीं पता। फिर बाद में बोला नहीं, बोला हम गए घर में, हम गए थे, बोला पानी पिला के आए हम उसको। उसके बाद फिर मैं इनको लेके आई। अपना नाम बताओ, नाम दसो अपना। बिमला जी। अच्छा। तो उसे क्या क्या देखा? मैं किचन में बार खड़ रही थी ना, ये करती अंदर वीडियो बनाना, कहना बोले हाँ मारे मेरे को ने मारा से ना करो, हम देनी पहले आओ ना ही ना करो, हम देना जानते ना। क्या बोल रहे हैं? अच्छा। बोले तो मैं नहीं पूछा कुने मारे, हाँ से आंधे नहीं ना करे, ऐसे बोला था आई यहाँ से नहीं आंधे ना करे, हाँ से आंधे नहीं ने अब झगड़ा के रहा, मैं हाँ से आंधे नहीं ना करे। हाँ हाँ से आंधे नहीं, इतने खून था लग रहा, जहाँ को ना बार बार खड़ रही थी कि ना, से ये लग रहा है वीडियो बनाना में, बस मेरे यहाँ चलिए, मैंने बाबू लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मतलब लड़ना नहीं है।
बस इतनी गल हुई है। हाँ खून था बड़बारी। अच्छा रात से देख के ना मेरे खून उन्हें मारे। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ सदर भूंजे। अच्छा ठीक है जी। हाँ तो तेरी भी माफी रखी इसके ने भाई दे रहा ना गाड़ी के रंग इसके दूर दूर है इज्जत बस सोचा से अबे जे जाने जो बैठ गए साहब क्या करना अब जान पहले से कई बार फटड़ की था कई बार फटड़ की थी आज फिर माफी दे रहे बोलो बड़ का भाई है कि जो बेच गए बड़ का भाई है अब खाने जीने के गवाई देता आपको तो बच्चा मारा गुंडा लाई कि और मारा एक गुंडा और आंदा। नहीं सर ये जो बोल रहे हैं कि भाई इसने बाप मारा है और दादी मारी है जो भी है ये प्रूफ करके देंगे अब मुझे। या तो जिस टाइम मारा था इसने उस टाइम इन्होंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या किसी भी जगह में जाके मेरी रिपोर्ट करानी थी, मेरे को अरेस्ट कराना था। अच्छा ये थोड़ा मामला बताइए, हुआ लड़ाई झगड़ा क्या है? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है सर, ये हम नीचे से आ रहे थे अच्छा यहाँ काम से। अच्छा और ये उसने छोटे भाई ने गाड़ी निकाल दी। अच्छा। और यहाँ से हमें नहीं पता था, हम दोनों मतलब मैं भी और मेरी घरवाली भी नीचे टाला है वहाँ पर जीट जाट काट रहे थे। हमें नहीं पता इनकी लड़ाई का झगड़े का हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है। ये राजपूत हैं, हम हरिजन हैं। अच्छा ठीक है, हमें इनसे कुछ लेना ना उससे कुछ लेना है। लेकिन जो असलियत बात है, 2 बच्चे हैं मेरे पास, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और उसने सीधी नीचे वो इतनी अब शब्द बोला, मैं लगा सोई जा, मैंने सीधी अपनी भाषा में बोले मैं लगा सोई जा। और उसने अंदर से बोले ठहर इसको मैं देख लेता हूँ। मुझे नहीं पता उसकी कब से लड़ाई है क्या है, मुझे नहीं उसका मतलब। अच्छा। और उसने मैं 2 बच्चे के चाहे मुझे भले ही जेल हो जाए लेकिन मैं अपना मान नहीं हारूंगा। और उसने सीधी मारी और मेरे यहाँ लग गया, 4 टांके लगे हुए हैं। अच्छा। और मैं बहुत चिल्लाया, तो उस टाइम कोई गांव वाले नहीं आए कि भाई क्यों चला रहा है। जब वो पूरी रात मेरे बच्चे घर वाले ये सबको पता तो है। जो इसकी हालत इतनी खराब हुई, उसको जो उसकी टैंक फ्रैक्चर हो गई, वो कैसे हुई? वो इसने यहाँ से छाल दी है, वहाँ भी हुई है, वो यहाँ से छलांग दी है इसने। अच्छा कहाँ से? यहाँ से यहाँ बैठे हैं। अच्छा पिलर के पास से? पिलर के पास से। उधर वाले। अच्छा परले साइड में। और सीधी उसने यहाँ हमारी आधी मेरे यहाँ रुक गई और आधी यहाँ लब्बड़ मेरा लग हो गया है। किस चीज से मारी? किस चीज से मारी? तो मैंने दे दिया उनको तबरी की। अच्छा और उसके बाद मैंने उसको मारा। दिखाना बोला अपना हाथ वाला। ये आधी यहाँ रुकी, मैंने ऐसे किया और आधा यहाँ लगा है, यहाँ टांके लगे हुए हैं। कोई नहीं टंके चलो ठीक है। और मैंने इनसे नहीं कुछ लेना देना है, ना उससे कुछ लेना देना है। मैं जो बोल रहा हूँ वो सच है, और बाकी ऊपर वाला देख तो रहा है। उसने भी वो बोला कि एक व्यक्ति और था जिसने साथ में पीटा उसने हाथ तक में भी नहीं लगाया है। बंदा था यहाँ पे वैसे? था, हम 2 थे, लेकिन कौन नाम क्या था? सिंह नाम है उसका, लेकिन उसने हाथ तक भी नहीं लगाया है। अच्छा। इनकी आपस की पता नहीं दिन में क्या हुई थी, उस चक्कर में फंसा रहे हैं उसको। लेकिन मुझे नहीं उसका लेना देना। मैंने मतलब आया था वैसे? साथ में टाइमिंग कितनी थी ये 10:30 पौने 11 बजे का टाइम है। अच्छा रात को? हाँ जी, हम अपने रास्ते से जा रहे थे। मैंने यहाँ से इधर आना था और वो अपने घर चला गया। मारा है सर। मतलब उसने छलांग दी तब लगी और ये जो बोल रहे हैं कि भाई ये वैसे जब मेरे को ब्लडिंग हुई मेरे से, अच्छा तब उठा के मैं ही उसको सुला के गया हूँ अंदर। अच्छा। मेरी ब्लडिंग नहीं रुक रही थी, तो मैं उस ब्लडिंग मेरी हॉस्पिटल में रुकी है जाके। अच्छा फिर मैं गाड़ी की, फिर मैं चला गया, फिर उन्होंने टांके लगाया, मैं घर वापस आ गया। अच्छा। उसको भी ले जाना था साथ में, उसकी हालत खराब थी। तो वो दिन के पी रहे थे जब मैं बकरी चराने जा रहा था, उस टाइम भी उसको ऐसे लगी हुई थी। एक है कि वो यहाँ बोल रहा था वो। हाँ जी कोई बात नहीं। चलो ये भाई मैं नीचे, चलो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है वो, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आप करते क्या है? मैं बाजे का काम करता हूँ सर। मेरे 15 तारीख से मैंने शादी की, वो साइकिल ही हुई। अब मेरा लब्बड़ चलने आया, अब मैं कहाँ से उसकी भरपाई करूँगा? लड़की मेरी बीबी वहाँ कोर्स कर रही है, उसकी अगले महीने फीस भरनी है, मैं कहाँ से करूँगा? कितनी तारीख को हुआ ये झगड़ा? 5 को? 5 को हुआ। 5 अप्रैल को? हाँ जी हाँ जी। अच्छा। और बाकी मेरे पास तो आपका ट्रीटमेंट कौन से सरकारी हॉस्पिटल में होता है? नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में आए। अच्छा जीवनगर में। और जो ये बता रहे हैं, इसके तो जवाब इनको देना ही पड़ेगा कि किस टाइम में मैंने अपना बाप की हत्या की और कैसे जलाया, और जो भी है ये तो सारे। कुछ और बोलना चाहेंगे? कुछ और बोलना चाहेंगे इस केस के बारे में? जो सच है सर वो सच है। अच्छा। जब वो मेरी बेचो, जब उसने मेरे को एक बार काट दिया, उसने दूसरी बार यहाँ गर्दन से काट देता। क्या आप मेरे परिवार को नहीं, क्या आप मेरे परिवार को फाड़ देते? नहीं, एक बार उसने यहाँ, लेकिन उसने मेरे को मारी
और यहाँ से उसने छलांग भी दिया। अच्छा, जब तो मैंने आपने बोला उठाया कि और- आपने खुद उसको उठा के हाँ रखा, जी, आपने बोला? हाँ जी, मैं अंदर उठा, मेरे को उठा के अंदर सुला दे। उसी टाइम में हाँ जी, उसी टाइम में, उसके बाद ही डॉक्टर के पास गया हूँ। अच्छा, तब तो आपने किसी को, गांव वाले को इन्फॉर्म नहीं किया? किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि ऐसा जब हुआ है? सीधी सी बात, जब मैंने इतना, जब उसने मेरे को यहाँ पर मारी तबरी की, जो पुलिस वाले लेके आए, तो मैंने इतना चीखा, इतना चिल्लाया कि इसने ऐसा भी नहीं बोला हुआ क्या हो रहा है। मैंने पुलिस को बताया जाके। अच्छा, हाँ जी, ये ऐसी बात है और ऐसी लड़ाई हुई है हमारी। दूसरे दिन की उसी दिन? उसी दिन बता दिया जी, सर मेला ऐसे मेरे भाई ने मारी और उसको मैं ऐसे छोड़ रात को उसी टाइम 11:30 बजे या 11:15 तो आपने ये नहीं बताया कि उसकी हालत इतनी खराब है? उस टाइम सर नहीं, दरअसल मेरा अपना खुद का खून नहीं। ठीक है, आपकी वाइफ ठीक है? मेरी वाइफ ठीक है। तो उन्होंने भी नहीं बताया? उन्होंने मेरे ब्लड देख के सर, मैं एक तो पहले ही 3 साल गए यहाँ हॉस्पिटल में रहा, ठीक है, 3 साल मेरी ट्रीटमेंट हुई है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज़्यादा जल नहीं इस चीज़ की है भाई, ये 3 साल बिस्तरे में रह के भी इसने अपना जो भी है घर बार बना लिया। सबसे ज़्यादा जल नहीं तो इस चीज़ की है। चलो भाई, कि देखो उसका हम कोई तो नहीं है। इतना बोलते हैं ना, इनको आप लोग जो घास भाई लकड़ी है, वो उठने को सगे मिल भाई जाता है, हम इतना समझाने की काम लेकिन करते हैं। मैं तो देखो, लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। नहीं सर, है ना, आराम मैं से लड़ाई रहो झगड़ा दोनों मेरे भाई। को कोई ज्ञान क्यों उसका विटनेस क्यों दे रहे हैं, उसकी वजह से कर दिया उन्होंने मेरे साथ लड़ाई। अच्छा, और उन्होंने आपको जान से मार दिया? जान से मारने की धमकी दी। और आपके जो मैंने फोटो देखे थे उसमें तो आपकी ना शर्ट है ना आपका पैंट है। वो तो कपड़ा उसने वो पानी फेंका, फिर वो गीला हो गया, मैंने निकाल के फेंक दिया उसको। अच्छा, वो वारदात बताओगे रात को क्या हुआ था उसके बाद जब रात को मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? वो मेरे कमरे से निकाला मेरे को और मारा मेरे को। और उन्होंने वहाँ पे केस बनाया? किस चीज से हमला किया उन्होंने? छोटा कुल्हाड़ी था। छोटा कुल्हाड़ी से? हाँ। और ये मेडिकल जो बना है आपका, वो कुल्हाड़ी किसके हाथ में थी? मेडिकल में लिखा है ये सब कुछ कि हथियार से हुआ है हमला? लिखा ही हो ना उन्होंने, जब जोगिंद्र नगर में आए थे ना वो, लिखा ही हो ना उन्होंने। हमने तो कुल्हाड़ी किसके हाथ में थी? किसने हमला किया आपका? उसके होशियार सिंह के हाथ। होशियार सिंह के हाथ में थी कुल्हाड़ी। लड़ाई क्या हुआ, हाँ, बस ऐसे ही पूछा। फिर इन्होंने बोला, भाई ने बोला कि भाई मैं घर में था और जब क्या नाम है उसका, होशियार सिंह, हाँ, वो होशियार सिंह ने बोला कि मैं तेरे को जान से खत्म कर दूंगा यहीं पे आके। अच्छा, इनको बोला? हाँ, और उसने उन घर से नीचे फेंका, जो इनको फेंका? हाँ, फिर वो भाई और भाभी भी आगे, दोनों, नंदलाल और मंजू देवी। अच्छा, तो ये तो आप बताओ यार, आपके साथ हुआ है ये झगड़ा? वही है, आपने उनका विटनेस क्यों दिया? आप क्या वो आप पूरी बात बताइए ना, इसके लिए हम मीडिया पे शेयर करना चाहते हैं।